तो अडोब फोटोशॉप मैंने अपडेट लेटेस्ट वर्जन इस टाइम इंस्टॉल कर लिया हुआ है जी। और अब एक दो चीज़ आप लोगों को और नहीं मिलेगी। अगर याद हो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने टूल्स पढ़े थे, स्टेम टूल या क्लोन स्टेम टूल, स्पॉट हेलिंग टूल। आज हम उन्हीं टूल्स को पहले नंबर पर रिपीट कर रहे हैं और दो तीन चीज़ें आज और नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे पिक्चर एडिट करना। फिर इसके बाद एक और चीज़ है वेनिशिंग पॉइंट, एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ पे लोगो बनाना या मोकअप टाइप बनाना किसी चीज़ पे, उसकी भी एक एग्जाम्पल है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ले जी, डिस्प्ले आप लोगों के सामने शेयर हो गया। सबसे पहले तो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ स्टैंपिंग को हम फोकस करेंगे आज। और एक नया टूल आया है जो आप लोगों को मे भी अभी ना मिले आप लोगों के कंप्यूटर्स में, ठीक है। ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो बहुत अच्छा ये भी टूल आया है। तो देखते हैं इस टूल को भी। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ इमेजेस को ओपन कर लेते हैं। लाइक हम लोगों ने यहाँ से एक इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, लाइक ये। उसके बाद मैंने इस पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर से भी अगर हम स्टैंपिंग करना चाह रहे हैं, देखिए ऐसी भी होती है कि हमें इंटरनेट से प्रोडक्ट लेते हैं, हम जैसे एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो हम इंटरनेट से प्रोडक्ट लेते हैं और उन प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्टैंप या लोगो होती है। अगर हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं और अपना लोगो कोई लगाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये एक इमेज है, मुझे इसके ऊपर से इस लोगो को खत्म करना है और इस तरह से अरेज करना है कि इसकी बैकग्राउंड सेम ऐसे ही रहे, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम अरेजर टूल यूज करें, लाइक ये टूल यूज करें अरेजर, तो जब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उस चीज को अरेज करता है, लाइक इस तरह से। तो अरेज करेगा, उस पर व्हाइट कलर आएगा, लाइक ये जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आएगा, ठीक है। लेकिन इस मकसद के लिए हम यहां पर आए तो ये टूल्स हैं कुछ, जैसे स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल है, रिमूव टूल एक लेटेस्ट टूल आया जी लेटेस्ट वर्जन में, ये याद रखिएगा। और बहुत अच्छा टूल है ये, बहुत ही अच्छा टूल है ये, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूं। इसके लिए मैं एक काम भी करता हूं, मैं एक इमेज जो है जल्दी से FB के ऊपर से मैंने डाउनलोड कर लेते हैं। ये पिक्चर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी नज़र से गुजरी थी तो मैंने कहा इसी पे काम करते हैं थोड़ा सा। एनीवेज, तो अब पहले नंबर पे तो देखिए यहाँ पे है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके साइज को हम यहाँ से, ये जो सर्कल आपको शो कर रहा है, यहाँ से आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं जी, ये देखिए। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड पे ब्रैकेट्स की ऑप्शन होती है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स कम या ज़्यादा करने के लिए है, देखिए साइज बढ़ है कम हो रही है, ओके। अब मैं इसको साइज कम करके स्पॉट हेलिंग टूल को इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, लाइक कुछ इस तरह से। तो देखिए वो चीज अरेज हो गई है और देखिए बैकग्राउंड भी वैसे ही आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इधर आ जाए तो इस प्रोडक्ट के ऊपर से भी हम सेम इसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे एरिया को और माउस को रिलीज कर देंगे। माउस बटन से सिलेक्ट करेंगे और बटन को रिलीज कर देंगे। सेलेक्ट किया, रिलीज, सेलेक्ट किया और बटन रिलीज कर दिया। इसी तरह इधर आए, इस जगह पे आपने इसको सेलेक्ट किया और बटन रिलीज। इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैंने दोबारा उसके ऊपर अप्लाई किया, देखिए उसने उसके एज को कैसे मैनेज कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए वो चीज, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस चीज के ऊपर से उसको स्टैम्प कर दिया जो लोगोज है। इसी तरह हम यही स्पॉट हेलिंग टूल अगर इधर अप्लाई करते हैं तो सेम यही चीज इसको अप्लाई किया और छोड़ दिया, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने जो पिक्चर अभी डाउनलोड की है, इस पिक्चर पे भी मैं अप्लाई करने लगा हूं। मैं क्या चाहता हूं, यहां पर मैं इस चीज को यहां से खत्म करना चाह रहा हूं। ये देखिए ये जो बोर्ड है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल से ही इसको सेलेक्ट किया और बटन को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए बेसिकली स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल क्या करता है, वो अपने इर्द गिर्द से एरिया को लेगा। ऑब्वियसली देखिए मैनेज उसने इसी तरह करना है ना कि इमेज से ही वो एरिया लेके उसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो उसने इर्द गिर्द से वो लिया, एरिया लिया
और उधर अप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिएगा ये चीज यहां पे शो करने लग गया और ये चीज शो करने लग गया, मतलब ये प्रॉपर स्टैंपिंग नहीं हुई। ठीक है, अगर यही चीज अब जो लेटेस्ट हमारे पास आया हुआ है टूल, रिमूव टूल, इससे ये करके देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, अब ये टूल टाइम लेगा, इस चीज को आप लोगों को ख्याल रखना है। देखते हैं कितना टाइम लेगा, काफी टाइम ले लेता है वैसे देखिए टाइम लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए, जज कीजिए ये चीज भी, इस चीज से भी आप जज कीजिए कितना अच्छा उसने मैनेज किया इस चीज को। देख रहे हैं रिजल्ट, बहुत बेहतर रिजल्ट है इसका, इसलिए ये टूल बहुत परफेक्ट है इस तरह की चीजों के लिए, रिमूव टूल। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है, ये अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन करवाइए इंस्टॉल अच्छे लैपटॉप्स लेकर, तो उसके अंदर कीजिए तो आप लोगों को फायदा हो। एनीवेज ये दो टूल इस मकसद के लिए हम बहुत ज्यादा अब यूज कर रहे हैं, स्टैंपिंग के लिए। ओके, तो इस चीज पे आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है उसके ऊपर, या नेक्स्ट हमारा जो वर्क है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज आप लोगों को लेटेस्ट जो टूल है रिमूव टूल सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगला हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमें कोई पिक्चर एडिट करनी है, ठीक है, पिक्चर को एडिट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पिक्चर को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूं और एक पिक्चर यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं जी, लें जी ये पिक्चर ले लेते हैं। अब पिक्चर के साइज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं पिक्चर का साइज कंट्रोल करना चाह रहा हूं ताकि हमें काम करने में आसानी हो, तो कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस कर रहा हूं, इमेज साइज को कंट्रोल करने की शॉर्ट कमांड है। और यहां पर इसकी विड्थ सबसे पहले मैं पिक्सल चूज कर रहा हूं और यहां से मैंने इसके साइज को कर दिया 1000 और पिक्चर के साइज को मैंने कम कर लिया। ओके, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। अब अगर हम देखें इस पिक्चर को, अगर हम गौर करें तो इस पिक्चर पे अगर फेस को अगर हम देखें तो ये क्लीन नहीं है, ऐसे ही है ना। अगर आप देखें तो इस पे स्पॉट से बने हुए हैं, कुछ आपको डिफरेंट चीजें यहां पे नजर आ रही हैं, तो बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो मैं इसको क्लीन करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम फिल्टर को आज डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, फिल्टर में मैं 2-3 चीजों को आज बताऊंगा। सबसे पहले पिक्चर एडिट करने के लिए हमारे पास कैमरा रॉ की ऑप्शन आप लोगों को नजर आएगी, कंट्रोल शिफ्ट ए इसकी शॉर्ट की है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ये कैमरा रॉ ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर दिखेंगी, जिसमें ये आपको राइट साइड पे ये सारी ऑप्शन, बेसिक है, कर्व है, डिटेल्स है, कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, क्योंकि मुझे फेस क्लीन करना है तो बेसिक वाली ऑप्शन को ओपन कर रहा हूं और यहां पर ये देखिए क्लैरिटी, यहां से मैं इसकी क्लैरिटी को माइनस की तरफ लेके जा रहा हूं और फेस को सारे गौर कीजिएगा, तो चेंजिंग नजर आ रही है। मैं बिल्कुल एंड पे ले जाता हूं, बेहतर हो गया तो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहा, थोड़ी सी नेचुरल लुक अभी रहने देता हूं। अब टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूं, अब गौर कीजिए, बेहतर होगी चीज। देखिए कितनी आसानी से सिर्फ हमने 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो फेस की क्लीनिंग या क्लैरिटी हो गई है, इतनी सी ऑप्शन पे, कैमरा रॉ की वजह से। ओके, उसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप यहां से ब्राइटनेस को अगर आप फोकस करें, ब्राइटनेस बढ़ रही है, कम हो रही है। अब मैं पिक्चर एडिट करते हुए ये भी अक्सर बताता हूं कि देखिए पिक्चर एडिट करते हुए बहुत सी चीजों को हम माइंड में रखते हैं। सम टाइम पिक्चर जब हम लेते हैं वो डार्क होती है तो हमें उसको ब्राइट करना पड़ जाता है, सम टाइम बहुत सी ब्राइट होती है उसको डार्क करना पड़ जाता है। तो ये आप अगर मुझे कहेंगे सर इसको कितने % आपने बढ़ाना है, तो मैं ये फिक्स नहीं करूंगा, ये आपने खुद देखना है कि आपको कितना बढ़ाना है, कितना उसको कम करना है। ओके, तो यहां से आप इसको फिक्स चेंज कर सकते हैं। कंट्रास्ट आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइक मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, पिक्चर में फुल रखता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। हाइलाइट्स गौर कीजिए, ठीक है, हाइलाइट्स को फोकस कर रहा है, जहां पे हाइलाइट्स कलर हुए हैं उनको वो थोड़ा सा मैनेज कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं। शेडोज, ठीक है, शेडोज जहां पे आ रहे हैं
वहां पे उसको इफेक्ट कर रहा है। मैंने लाइक थोड़ा सा ये अप्लाई कर लिया। वाइटनिंग, जहां पे ज्यादा वाइटनिंग कम हो ज्यादा होगी, कम ज्यादा करना है वो भी आप पिक्चर में कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक्स, देखिए बेहतर हो रही है ना पिक्चर, ओके। उसके बाद वाइब्रेंस आपके सामने है, इससे भी आप पिक्चर को थोड़ा सा मजीद, मैंने इसको सैचुरेशन आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो लाइक इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, कर्व वगैरह भी है जिसमें आप इसके मजीद कलर्स को, या आपने भी स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। डिटेल्स भी आप, शॉर्पनेस वगैरह, नाइस वगैरह अगर आपकी पिक्चर पे है उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी कुछ इस पिक्चर पे इतनी नहीं है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। कलर मिक्सचर, जिसमें आप इसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप, और मैं ये अक्सर बोलता हूं कि हम जाहिर सी बात है मेल्स के ऊपर इस तरह के ज्यादा कलर्स नहीं इफेक्ट कर। देखिए अगर मैं कहूँ को लिप्स ज्यादा पिंक हो गए हैं तो ये मेल पे अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम फीमेल की पिक्चर्स मॉडल वगैरह की कर रहे हैं तो फिर हम इस तरह की चीजें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है। मैं लाइट सा इसके अंदर ये भी चीज अप्लाई कर देता हूं, ओके। उसके अलावा इसमें बाकी चीजों को आप चेक कीजिएगा, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह मजीद कलर्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे। इफेक्ट्स में आ जाएं तो इसमें इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक कुछ इस तरह का इफेक्ट्स भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और ओके कर दें तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस पिक्चर को एडिट कर दिया, ठीक है। पहले पिक्चर ये थी, ठीक है, अब जो पिक्चर है वो ये है, समझ आई। तो ये पिक्चर एडिट करना हम देख सकते हैं, इस तरह से आप पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। ये सबको समझ आ गई। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की एडिटिंग करना चाह रहे हैं, वो भी मतलब कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इसके हवाले से हम एक और लेक्चर सेपरेट रखेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट के कलर्स वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग, ये देखिए कितनी आसानी से हमने कलर चेंज कर लिया उस प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं ओके करता हूं, देखिए ये पहले ये कलर था, उसके बाद ये कलर आ गया, लेकिन इस पे हम एक सेपरेट जो है लेक्चर रखेंगे। क्लियर हो गया जी, ये चीज समझ आ गई। दो चीजें होगी आज की। तीसरी चीज की तरफ अब बढ़ने लगे हैं, ठीक है। वो क्या है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट पे लोगो लगाना है या मोकअप टाइप लोगो लगाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर लोगो लगाना है, तो एक तो तरीकेकार ये है, मैं कंट्रोल ओ करूं और लोगो को चूज करूं यहां से। फॉर एग्जाम्पल वो हमारा लोगो है जी, ये, इसको मैं मूव करके बैकग्राउंड पहले रिमूव कर लूंगा, कंट्रोल टी। ये ऑलरेडी पीएनजी फाइल थी इसलिए मुझे उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसके साइज को कम किया, ठीक है, और इसको इस पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ये सिंपल ऑप्शन होगी जी, हम इस तरह से लोगो लगा सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर हम एक काम और करते हैं, यहां से हम एक बॉक्स लेके आते हैं जी। यहां पर ये देखिए ये बॉक्स है, मुझे इसके ऊपर ये लोगो लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे इस फ्रंट पे लगाना है, ये साइड पे लगाना है, ये यहां पे लगाना है, या डबल साइड पे लगाना है, मतलब हाफ इस तरफ हो, इस तरह से फील हो, ठीक है। ये चीज अगर करनी है तो मैं यहां से इसको मूव करके इधर लेके आता हूं जी, कंट्रोल टी, साइज मैंने कम कर लिया। एक तो मैं अगर इसको हाफ करूं तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही, फील तो नहीं हो रहा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर रख दिया। इधर लगाओ फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, इधर लगाओ फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है, इधर ऐसे लगाओ फिर भी वो एडजस्ट सही नहीं हो रहा। मतलब मैं इसको रोटेट कर लूं, थोड़ा सा मूव कर लूं, वो तो ऑप्शन है, लेकिन प्रॉपर वे क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला मैं काम क्या कर रहा हूं, कंट्रोल ए कर रहा हूं, लोगो पे आके जो पीएनजी लोगो मेरे पास है, कंट्रोल सी कर लो, कॉपी मैंने कर लिया इसको, ओके। मैंने लोगो को पहले कॉपी कर लिया, ओके। अब मैं आ गया हूं इस जगह पे, और इसी में फिल्टर के अंदर ही जहां से हमने कैमरा रॉक पढ़ा है, इसी में है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है जी। वैनिशिंग पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक क्लिक, अभी मुझे फ्रंट पे लगाना है, क्लिक एंड क्लिक। मैंने उस शेप के मुताबिक पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं। अब कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, और साइज मैंने कम कर लिया और इसको मूव किया, देखिए वो उस शेप के अंदर चला गया और उसका स्टाइल भी थोड़ा सा उसी जैसा हो गया, शेप भी उस जैसी हो गई है। देखिए इस चीज को मजीद समझते हैं। मैं यहां से आके दोबारा क्रिएट पॉइंट कर रहा हूं, क्लिक 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 एंड क्लिक, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी,
साइज कम मैंने किया और अब इसको मूव, अब देखिएगा जरा, समझ आइए, गौर कीजिए। ठीक है, फिर से पॉइंट अब टॉप पे बनाते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, साइज को कम किया और इसको मूव करके दे लेंगे, नोट कीजिए, और ओके कर दिया। ये भी एक मॉकअप की एग्जांपल है, समझ आई बात की? तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, समझ आई जी ये बात की? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, इसी को जो मैंने हाफ की बात की थी वही करता हूं। वैनिशिंग पॉइंट की शॉर्ट कमांड हमारे पास यहां पे है कंट्रोल ऑल्ट वी। ओके, अब मैं दोबारा से पॉइंट बना रहा हूं जी, इस जगह पे गौर कीजिएगा सब। ओके, ये पॉइंट बन गए। अब मैं कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूं और इस सेंटर पॉइंट को यहां से मूव कर लिया, गौर कीजिए, और इसको एडजस्ट कर लिया। ये याद रखिए, सेंटर पॉइंट कंट्रोल से मूव किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, और इसके साइज को मैंने कम किया। अब एक और कीजिए, ये इस बॉक्स के अंदर, एरिया के अंदर चला गया। अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, गौर कीजिएगा सारे, नजर आया? समझ आई? तो इस तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कलर्स वगैरह को मैनेज करना है, कुछ इस तरह के काम करने हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे चलें वो नेक्स्ट लेवल पे, कलर्स पे हमने एक लेक्चर रखना है ना, तो फिर हम बात करेंगे। आज हमने वैनिशिंग पॉइंट से भी मोकअप एक बनाने का तरीकेकार थोड़ा सा समझा है, इसमें भी नेक्स्ट हम बात करेंगे। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप लोग कर सकते हैं। आज हमने 3 चीजें फोकस की हैं, पिक्चर एडिटिंग करना, स्टैंपिंग वगैरह करना, और लेटेस्ट जो टूल आया रिमूव टूल स्टैंपिंग करते हुए, उसके बारे में भी मैंने बताया है। और उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा,